मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वलहुल मुल्क वलहुल हम्द युह्यी व युमीत व युह्यी वहुव हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अबतहिय्यित तहामी अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। उस बीबी पर गुफ्तगू है आज कि जिसके ऊपर गुफ्तगू के लिए हम जैसों की ज़बानें नाकाफ़ी हैं। अगर कलाम चाहिए तो या मुस्तफ़ा का कलाम हो या कलाम हो तो अल्लाह का कुरान हो। और जब उसके ज़रिए भी उस बीबी का तारुफ पेश किया जाता है तो ये ना समझें कि हमने मारिफत सैयदा को हासिल कर लिया। उस बीबी का नाम ही फातिमा रखा गया, जिसका मतलब है कि सबको जुदा कर दिया गया है। और किससे जुदा किया? इमाम सादिक फरमाते हैं लिअन्नल खल्क़ फुतिमु अन मअरिफतिहा। फातिमा को फातिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि मखलूक़ात को उनकी हकीकी मारिफत से जुदा कर दिया गया। कोई नहीं जानता कि हकीकत में ज़हरा क्या है, किस गौहर का नाम है। हमने सूरह मरियम पढ़ा है। सूरह मरियम में जनाब मरियम के कसीदे और उनकी तारीफ़ और उनके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। लेकिन मैं ये जहन में रखिएगा कि जनाब मरियम अपने तमाम कमालात के बावजूद कुछ ऐसे फ़ज़ाइल हैं कि जो उनको भी नसीब नहीं हुए जो शहज़ादी को अता हुए। सही है, जनाब मरियम बतूल हैं, अज़रा हैं, अपने ज़माने की औरतों की सरदार हैं, एक वली खुदा की माँ है। लेकिन इसके बावजूद मरियम मरियम है, फातिमा फातिमा है। और अगर जानना हो कि क्या फ़र्क है तो फ़र्क यह है कि जनाब मरियम के बाबा जान भी थे, जिनका जिक्र भी कुरान करीम में आया है। मरियम बिनते इमरान, यानी इमरान, जनाब इमरान की साहबजादी थी जनाब मरियम। लेकिन हमें कहीं नहीं मिलता, न कुरान में, न रिवायात में, न तारीख़ में, कि ऐसा हो कि जनाब मरियम अपने बाबा की खिदमत में जाती हों और बाबा उनके एहतराम में खड़े होते। खुदा जानता है कि शहजादी किस मकाम पर फाइज थी। जबकि अजीब बात यह भी है कि जनाब इमरान के इतने फ़ज़ाइल और इतनी तारीफ़ें कुरान करीम में बयान नहीं हुई, जिससे अंदाज़ा यह होता है कि शायद जनाब मरियम का मकाम जनाब इमरान से ज़्यादा था। ज्यादा मकाम रखने के बावजूद भी अपने बाबा की खिदमत में आती थी तो बाबा एहतराम में खड़े नहीं होते थे। और वो नबी जो नबियों का सरदार है, जो वजह तख्लीक कायनात है, जो अफजलुल बशर है, सय्यदुर रसूल है, उससे बड़ी और कोई मखलूक नहीं है। जब सैयदा को आते हुए देखते हैं तो अपना मकाम छोड़कर खड़े हो जाते हैं। और सिर्फ छोड़कर खड़े नहीं होते, वक़ाम इलैहा, उनकी तरफ प्यार से आगे बढ़ते हैं। वक़ब्बला यदैहा, उनके हाथों को बोसा देते हैं।
और बाज़ जगहों पर है क़ब्बल बैना ऐनैहि, उनकी पेशानी पर बोसा देते हैं। व अजलसहा फी मजलिसिही, और अपने मकाम पर लाकर बिठाते हैं। और ये काम ऐसा है कि जो पैगंबर ने किसी और के साथ नहीं किया। सबको बहुत इज्जत दी, सबको बहुत तकरीम दी, लेकिन ये काम किसी के साथ पैगंबर ने अपनी जिंदगी में नहीं दिया कि अपनी मसनद को खाली करें और सैयदा को लाकर बैठा। ये काम किसी और के लिए नहीं किया। गोया शायद पैगंबर इशारा देना चाह रहे हैं, अगर सैयदा तुम्हारे पास भी आ जाए तो खबरदार, मैं नबियों का सरदार होता हुआ अपनी मसनद छोड़ देता हूं। हक बनता है कि सैयदा के आने के बाद तुम जिस मकाम पर भी बैठे हो, मकाम छोड़ दो सैयदा की। किसी ने क्या खूब कहा था कि बतूल हम तेरा क्या एहतराम करते हैं, बतूल हम तेरा क्या एहतराम करते हैं, ये हक अदा तो रसूल अनाम करते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा कि हक तो ये है, हक के ज़हरा न छुपाया जाए, ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए, जिसकी ताज़ीम को उठते थे रसूल अरबी, उसका किरदार निसाबों में पढ़ाया जाए। क्या बीबी थी, क्या शहजादी थी। और उसके बाद जनाब इमरान ने कभी भी अपने साहबजादी को यह भी नहीं कहा कि बेटी, जनाब मरियम को कभी ये नहीं कहा, ए बेटी तू तो अपने बाप की भी मां है। एक फातिमा वो है कि जिनको नबी बार बार कहते थे अंति उम्मु अबीहा, बेटी तू मेरे बाप, तू अपने बाप की भी मां है। क्या थी सैयदा। और इसी तरीके से पूरे कुरान में कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि जो किसी के लिए नहीं आए। बहुत सारे फजाइल ऐसे हैं जिसमें सैयदा कायनात दूसरों के साथ शरीक हैं। पंजतन पाक के लिए जो आयतें नाजिल हुई हैं उसमें सैयदा कायनात भी मौजूद है। आये तत्हीर में सैयदा, बल्कि मरकज़े तत्हीर है सैयदा। आये मवद्दत में है सैयदा, आये मुबाहिला में है सैयदा, सूरे दहर में है सैयदा। तो कुछ फजाइल ऐसे हैं कि जिसमें बीबी शरीक है पंजतन पाक के साथ। कुछ फजाइल ऐसे हैं कि जिसमें बीबी शरीक है सिर्फ मौलाए मुत्तकियान के साथ। जैसे सूरह रहमान की आयत है मरजल बहरैन यल्तकियान, दो समंदर हैं जो आपस में मिलते हैं। ये किसका समंदर है? अल्लामा स्यूती ने, जिनका हमारे मकतब से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने अपनी किताब दुरुल मंसूर में लिखा है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया वो जो दो समंदर हैं वो कोई और नहीं, अली के फजाइल का समंदर और ज़हरा के फजाइल का समंदर। ये दोनों आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दोनों मिलने के बावजूद भी इतना फासला रखते हैं कि एक दूसरे पर बगावत नहीं करता। वरना जहां कमालात आ जाते हैं वहां कोशिश ये होती है कि दूसरों को दबाया जाए। ये घराना ऐसा है, हर एक का इतना अदब है। या क़ुर्रत ऐन रसूल, या अमीर अल मुमिनीन, इतना अदब है, इतना एहतराम है कि एक दूसरे पर बगावत नहीं करता। तो कुछ आयतें वो हैं कि जिसमें अली इब्न अबी तालिब के साथ सैयदा कायनात शरीक है। कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिसमें सैयदा कायनात जनाब मरियम के साथ शरीक है। जैसे जनाब मरियम के बारे में कुरान करीम में कहता है कि वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, फरिश्तों ने जनाब मरियम को आकर कहा, ए मरियम खुदा ने तुझे मुंतखब किया है, खुदा ने तुझे पाकीज़ा करार दिया है, खुदा ने तुझे इस्मत दी है, तहारत दी है और सारे ख़वातीन पर तुझे सरदार बनाया है। तो जब किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह आप कहते हैं कि आपकी साहबजादी सारी ख़वातीन की सरदार हैं, एक तरफ से आप कहते हैं जनाब मरियम सारी ख़वातीन की सरदार है, तो सरदार कौन है, जनाब मरियम है या जनाब फातिमा है? तो पैगम्बर ने बेसाख्ता शाह फरमाया जनाब मरियम सरदार जरूर हैं, लेकिन फी ज़मानिहा, अपने जमाने की औरतों पर वो सरदार थी, लेकिन मेरी बेटी फातिमा वो सरदार है कि मिनल अव्वलीन वल आखरीन, अव्वलीन से लेकर आखरीन तक जितनी खवातीन आएंगी सबकी सरदार फातिमा ज़हरा। और ये आयत की तिलावत जो जनाब मरियम के लिए हुई है, इसी आयत की तिलावत पैगंबर भी किया करते थे, ये कहकर कि या फातिमा
इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, ए फातिमा तुझे भी खुदा ने मुंतखब किया है, तुझे भी पाको पाकीज़ा किया है और सारी औरतों का सरदार करार दिया है। तो मुझे कहने दीजिए कि वैसे तो दोनों के लिए मकाम मौजूद है, लेकिन इतना फर्क जरूर है कि वहां कुरान कहता है कि फरिश्ते आकर मरियम को यह खबर देते थे और यहां फरिश्तों का इमाम, फरिश्तों का सरदार, सारी कायनात का सैयद सरदार रसूल आकर ये सैयदा को कहता है, ए फातिमा तुझे भी कायनात की सारी औरतों का सरदार करार दे। तो कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिसमें बीबी शरीक है जनाब मरियम के साथ, हाँ, लेकिन मकाम इनसे भी बुलंद है। कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिसमें कोई शरीक नहीं है सैयदा के साथ, सैयदा तन्हा है, उसमें कोई मौजूद नहीं है सैयदा कि हम पल्ला हो सके। वो कौन सी आयत है? वो यही सूरा है कि जो हमारे बच्चे बच्चे को याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया है। ये किसी के लिए लफ्ज नहीं आया कौसर, जो सैयदा कायनात के लिए लफ्ज कौसर आया है। और ये सूरा बज़ाहिर बहुत छोटा सूरा है, लेकिन इस छोटे से सूरे के अंदर सारा दीन मौजूद है। इसी सूरे के अंदर आपको तौहीद भी मिलेगी, इसी सूरे के अंदर आपको नबूवत भी मिलेगी, इसी सूरे के अंदर आपको इमामत भी मिलेगी, इसी सूरे के अंदर आपको क़यामत भी मिलेगी, इसी सूरे के अंदर आपको तवल्ला भी मिलेगा, इसी सूरे के अंदर तबर्रा भी मिलेगा। वो लोग जो कहते हैं कि भाई हम तो सबको मानते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हमारी तो सबके साथ दोस्ती है, हम किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं करते, फिर मुझे कहने दीजिए वो सूरह कौसर पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि कौसर का आगाज विलायत पर होता है, इख्तिताम बारात पर होता है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारी सभी के साथ दोस्ती है, हम तो सबको मानने वाले हैं, हम सबको फॉलो करने वाले हैं, तो फिर आप नमाज के अंदर ये दुआ क्यों करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि परवरदिगार मुझे उस सीधे रास्ते पर लगा जिन लोगों पर तूने नेमतें नाज़िल की, उनका रास्ता न हो जो गुमराह भी हो गए, जिन पर तू गज़बनाक भी हुआ। इससे मालूम यह हुआ कि हमें हर एक के रास्ते पर नहीं चलना है, उनके रास्ते पर चलना है जिन पर खुदा की नेमतें नाजिल हुई हैं। मिलकर दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। और ये सूरा बज़ाहिर इतना मुख्तसर है, लेकिन इतना मुनफरिद सूरा है कि इस सूरे के अंदर जितने लफ्ज आए हैं, आप लोग थक तो नहीं रहे? जितने लफ्ज इस सूरे के अंदर आए हैं ना, खुदा ने उन लफ्जों को भी दोबारा से कुरान में तकरार नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लफ्ज कुरान में बार बार तकरार हुए, रिपीट होते रहे। अलहम्द का लफ्ज कई मरतबा आया, अल्लाह का लफ्ज कई मरतबा आया, रब का लफ्ज कई मरतबा आया, अल्लज़ीना कई मरतबा आया, सिरात कई मरतबा आया, लेकिन जो सूरे कौसर में एक एक लफ्ज आया है कुरान में दोबारा नहीं आया। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मेरी बात पर यकीन ना है तो देख लीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा कुरान करीम। जिस तरह से हमारे बच्चों के मोबाइल में हर तरह की एप्लीकेशन होती है, तो होना चाहिए एक कुरान की भी एप्लीकेशन हो, ताकि जो मौलाना बात बता रहे हो फौरन से सर्च की जाए, देखी जाए कि कितनी बार ठीक है। देखिएगा, इन्ना अअतैना, हमने आपको अता किया, पूरा कुरान में कहीं नहीं है। अच्छा, क्या हबीब को अता नहीं किया? हबीब को तो हर चीज अता की है, कायनात खल्क हुई है हबीब के सदक़े में, लेकिन ये लफ्ज पूरे कुरान में कहीं नहीं है। सूरज बना हबीब के सदक़े में, चांद बना हबीब के सदक़े में, जमीन बनी हबीब के सदक़े में, आसमान बना हबीब के सदक़े में, सितारे बने हबीब के सदक़े में, सैयारे बने हबीब के सदक़े में, इंसान बने हबीब के सदक़े में, जन्नात बने हबीब के सदक़े में, मलाइका बने हबीब के सदक़े में। सबको खल करने के बावजूद ये नहीं कहा कि ए हबीब हमने आपको ये अता कर दिया। और अता भी दो लफ्ज हैं अरबी जबान के अंदर है। एक लफ्ज है अता जो अलिफ से लिखा जाता है, अलिफ ते ये और खड़ा जबर, वो भी अता है। और एक लफ्ज है आइन से, आइन तो अलिफ, वो भी अता है। दोनों का अगर सरसरी तर्जुमा देखा जाए तो मतलब यह है कि आपको दिया, आपको दिया, दोनों का तर्जुमा सरसरी तौर पर एक ही है। लेकिन जब दिक्कत की जाए तो दोनों में एक बारीक सा फर्क है। जब अलिफ से अता लिखा जाता है तो वो अता है
कि सामने वाले का हक बनता था और उसको दे दिया। ए फातिमा, आप किस मंजिल पर फाइज हैं? ए ज़हराए मर्जिया, आप किस दर्जे पर मौजूद हैं? ए आलिया, ए पाकीज़ा, आप किस मकाम पर मौजूद हैं कि खुदा ये फरमाता है, ए हबीब, हम तुझे बख्श रहे हैं, तुझे तोहफे में दे रहे हैं। तोहफा उस वक्त दिया जाता है कि किसी का वो हक नहीं बनता था, एक इजाफी चीज दे दी। अलबत्ता तोहफा भी हर एक को हर एक चीज नहीं दे दी जाती। पहले वो किरदार होता है, वो ज़र्फियत होती है, जिसके बाद वो तोहफा दिया जाता है। लेकिन याद रख, ए हबीब, हम ये तुझे तोहफा बनाकर पेश कर रहे हैं। इसलिए हमें समझ में आया कि क्या वजह है। बेटी आती है, बाप खड़ा होता है, आखिर वजह क्या है? मालूम ये हुआ, ये नबी सिर्फ बेटी के एहतराम में खड़ा नहीं हो रहा, ये नबी अल्लाह की अता के मुकाबले में खड़ा हो रहा। क्या अता है? किसी ने क्या खूब कहा था कि कुरान मुस्तफ़ा की हकीकत है फातिमा, कुरान मुस्तफ़ा की हकीकत है फातिमा, मेराज में जो उतरी वो आयत है फातिमा। जिनके जहनों में वाक़यात है, रिवायात हैं, मेराज में जब सफर हुआ था उसके बाद नूर मुंतकिल हुआ, मेराज में जो उतरी वो आयत है फातिमा। फिर कहते हैं कि है आलमीन के लिए रहमत रसूल पाक। कुरान ने कहा है आलमीन के लिए रहमत रसूल पाक, और खुद रसूल के लिए रहमत है फातिमा। और खुद रसूल के लिए रहमत है फातिमा। अब शायर कहता है कि हसनैन माँ के कदमों में बैठे हैं इसलिए कि जन्नत के शहजादों की जन्नत है फातिमा। अल्लाह अकबर, किस मेराज पर सैयदा कायनात है, किसी का तखय्युल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कहा कि हर एक को जुदा कर दिया है उनकी मारिफत के साथ। मारिफत सैयदा तो हासिल ही नहीं हो सकती, उस मकाम पर है सैयदा कायनात। तो इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया है। इसलिए अब तक पैगंबर नमाजें पढ़ रहे थे, इबादतें कर रहे थे, लेकिन खुदा की तरफ से आवाज आई, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए रसूल नमाजों के लिए खड़े हुआ कीजिए लेकिन कम हुआ कीजिए। लेकिन जब ये अता मिल गई तो फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अब आप नमाजों के लिए खड़े हुई है, अब आप सजदा शुक्र कीजिए, अब आप नमाजों में इजाफा कीजिए, वनहर और बड़ी कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, आपका दुश्मन है जो अबतर रहेगा। सवाल यह है कि क्या कुरान करीम के अंदर रसूल के दुश्मनों का जिक्र नहीं किया गया? जा बजा कुरान करीम में कहा गया है कि रसूल का दुश्मन यहूदी भी हैं, रसूल के दुश्मन ईसाई भी हैं, रसूल के दुश्मन मुशरिक भी हैं, रसूल के दुश्मन काफिर भी हैं, रसूल के दुश्मन वो भी हैं कि जो बाज मुनाफिक हैं, रसूल की बात नहीं मानते हैं, अजियत पहुंचाते हैं, रसूल को तकलीफ देते हैं। ये सब के सब दुश्मन हैं। इनका जिक्र कुरान करीम में जा बजा आया है, लेकिन कहीं पर किसी के लिए लफ्ज़ अबतर नहीं आया। किसी नबी के दुश्मन को अबतर नहीं कहा गया। अबतर कब कहा गया? अबतर उस वक्त कहा गया जब कोई कौसर के मुकाबले में आ जाए। ये कैसी सनद है कि अगर कोई कौसर के मुकाबले में खड़ा होगा तो वह ऐसा दुश्मन है जैसा नबी का कोई और दुश्मन नहीं, वो अबतर है। और इब्न तलह शाफई कहते हैं अपनी किताब अल मतालिब उस-सऊल के अंदर कि ऐसा नबी के दुश्मन को बेऔलाद कर दिया, ऐसा बेऔलाद कर दिया कि करबला के वाक़े के बाद कौसर की सिर्फ एक औलाद बाकी रह गई थी। हुसैन के सारे बच्चे मारे गए, अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, सब के सब शहीद हो गए, हुसैन का सिर्फ एक बेटा रह गया। लेकिन वो कहता है मेरे जमाने में मैं देख रहा हूं वो एक बेटा रह गया था। दूसरी तरफ से शाम के अंदर यजीद के 15 बेटे थे, लेकिन मेरे जमाने में आज मैं ढूंढता भी हूं तो कोई यजीदी नजर नहीं आता। यजीदियत खत्म हो गई, यजीदियों की नस्ल मर गई है। यजीद होने पर भी शर्म महसूस करते हैं, लेकिन हुसैन वो है कि जहां जहां जाओ हुसैनी ही हुसैनी नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि पूछो यजीद से तेरा राज कहां है,
वो खून से आलूद तेरा ताज कहाँ है। पूछो यजीद से तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूद तेरा ताज कहाँ है। जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा है, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है। यह है कौसर। और कुरान करीम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि कौसर का मतलब है कसीर, हमने आपको कसीर दे दी, नस्ल आपकी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा औलाद होगी। नहीं, खुदा को कसीर पसंद नहीं है, खुदा को वो कसीर पसंद है कि जो बेहतरीन भी हो। खुदा ने बयान फरमाया है कि मुझे ये पसंद नहीं कि तुम बहुत ज्यादा अमल करने वाले हो, ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले हो। ये बताओ कि नमाजों में मारिफत कितनी है, नमाजों में विलायत कितनी है। कुछ कम नमाजें पढ़ने वाले भी हैं लेकिन एहसने अमल अंजाम देते हैं। खुदा को अक्सरे अमल नहीं चाहिए, एहसने अमल चाहिए। तो जब खुदा को पसंद है कि कैफियत होनी चाहिए, सिर्फ कमियत जरूरी नहीं है, तो खुदा ने कौसर भी ऐसी अता की है जो सिर्फ नस्ल कसीर नहीं है, खैर कसीर भी है। ऐसी नस्ल किसी को नहीं मिली। इसलिए इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि ऐसी नस्ल हुजूर को अता हुई, अल कौसर औलादहू कल बाकरी वस्सादिकी वल काज़िमी वर रज़ा। ऐसी औलाद नबी को हासिल हुई कि जैसे उनके जमाने में कोई और शख्स नहीं था उनके जमाने का बराबरी करने वाला। इमाम बाकर जैसी औलाद, इमाम बाकर जैसा इल्म रखने वाला कोई नहीं, इमाम सादिक जैसी औलाद, उनके जैसी मारिफत रखने वाला कोई नहीं, इमाम काजिम जैसी औलाद, उनके जैसा सब रखने वाला कोई नहीं, इमाम रजा जैसी औलाद, उनकी जैसे रजा रखने वाला कोई नहीं। ऐसी औलाद है कि जो अपने जमाने के हर एक इमाम बना है, ऐसी पाक औलाद नसीब हुई। तो वो कुरान करीम में से भी नहीं कहा कि हमने बहुत ज्यादा आपको अता कर दिया, जो बहुत ज्यादा दिया है वो बेहतरीन दिया है। और एक और लफ्ज है कुरान करीम के अंदर जो कसरत के मानों में आता है, वो है लफ्ज तकासुर। तकासुर का मतलब ये बहुत ज्यादा, लेकिन तकासुर और कौसर में फर्क है। जब खैर के साथ कसरत हो उसको कहते हैं कौसर, जब शर के साथ कसरत हो उसको कहते हैं तकासुर। कुरान ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर, जो तकासुर रखने वाले हैं वो बर्बाद हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हर कसरत अच्छी नहीं होती। बाज लोग जो अपने आप की कसरत पर घमंड करते हैं, काश मेरे लफ्ज पहुंच सके, हर अक्सरियत अच्छी नहीं होती। जो कैफियत के साथ हो खुदा को वो पसंद है। खुदा को हर कसरत पसंद नहीं है, वो कसरत पसंद है जिसके अंदर खैर मौजूद हो। और अगर मैं पूरी तारीख इस्लाम को और पूरी तारीख खिलाफत और इमामत को एक जुमले में बयान करने की कोशिश करूं तो शायद जुमला ये बनेगा, तारीख इस्लाम का खुलासा ये है कि कई दफा तकासुर ने कौसर के मुकाबले की कोशिश की है, लेकिन खुदा ने फरमाया है हमने आपको कौसर अता किया है, कौसर तो बाकी रहेगा, जो कौसर के मुकाबले में आएगा वो अबतर हो जाएगा, अबतर खत्म हो जाएगा, कौसर परवान चढ़ेगा। यही वजह है कि इस कायनात का जो इख्तिताम होने वाला है वो कौसर के साथ होने वाला है, तकासुर के साथ नहीं होने वाला। यह है वो कौसर जो खुदा ने अता की। तो इस कुरान के अंदर, इस सूरे के अंदर एक एक लफ्ज ऐसा है जो बड़ा चुना हुआ है, कुरान करीम में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए। जिस तरह से सूरे के अंदर एक एक लफ्ज चुना हुआ है, इसी तरह से ये सूरा भी जिसकी शान में नाजिल हुआ है वो भी चुनी हुई है। जैसे इसका एक एक लफ्ज मुनफरिद है, इसी तरीके से वो जात मुनफरिद है जिसकी शान में ये सूरा नाजिल हुआ है। और वो जात जब इस दुनिया में आई, हम एहतराम करते हैं, बीबी का नाम लेते हैं, अदब के साथ लेते हैं, बावजू होकर नाम लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ आइमा चार मुर्सलाम भी जब बीबी का नाम लिया करते थे तो बहुत अदब एहतराम से लिया करते थे। एक मरतबा नबी सरकार हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में शख्स आया, कहने लगा फर्जंद रसूल मुझे तौफीक नसीब होती है, मैं जाता हूँ हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, वहां पर मैं तवाफ अंजाम देता हूँ। आप मुझे बताइए, क्योंकि उम्रा इंसान अपना एक महीने में एक ही कर सकता है, बाकी जो उम्रा करने चाहें वो वालिदैन की नियाबत में करें, रिश्तेदारों की नियाबत में करें, किसी और की नियाबत में करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसने सवाल किया कि मौला ये बताइए, जो मैं तवाफ करता हूँ क्या वो तवाफ में आपकी नियाबत में भी कर सकता हूँ?
आपके आबा अजदाद की नियाबत में कर सकता हूं? इमाम ने फरमाया इससे बेहतर कोई अमल नहीं है, करो। फिर वो गया और 3 साल के बाद दोबारा इमाम की खिदमत में आया। कहने लगा कि मौला मैं वहां पर गया तो मैंने एक दिन रसूल खुदा की नियाबत में तवाफ किया, एक दिन मौला अली की नियाबत में तवाफ किया, एक दिन इमाम हसन की नियाबत में तवाफ किया, एक दिन इमाम हुसैन की नियाबत में तवाफ किया। कहता रहा एक दिन उनकी नियाबत में, एक दिन उनकी नियाबत में, एक दिन उनकी नियाबत में। फिर कहने लगा कि और मैं कभी कभार शहजादी की नियाबत में भी तवाफ कर लेता था। बताइए क्या मैं शहजादी की नियाबत में भी तवाफ कर सकता हूं? ये मेरा तवाफ मकबूल होगा, कबूल किया जाएगा? इमाम का अजीब फिक्र आया। इमाम ने इरशाद फरमाया कि न सिर्फ ये कि तुम तवाफ करो ये अच्छी बात है, बल्कि फरमाया इस्तक्सिर मिन हादा, कसरत के साथ हमारी दादी की नियाबत में तवाफ किया करो, क्योंकि तुम जितने भी तवाफ अंजाम देती हो सबसे अफजल सवाब हमारी दादी की नियाबत का सवाब। हर इमाम ने याद किया है किसी ना किसी बहाने से शहजादी कौनैन को। शहजादी का जो मकाम है उस मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है। देखिए मैं इमामों के बारे में बयान कर रहा हूं, कोई छोटी हस्तियां नहीं है जिनके ऊपर कायनात फिदा है, उनका जिक्र हो रहा है। कि एक साहबी कहते हैं, किताब काफी की रिवायत है, साहबी कहते हैं कि एक मरतबा इमाम को हमने देखा कि मरीज थे और बुखार था, इमाम को तब था, तो आप बाकायदा ये ज़बान मुबारक से जुमले जारी करते थे, फरमाते थे या फातिमा, या फातिमा, या बिन्त रसूलिल्लाह। ये इमाम फरमाते थे, शहजादी को याद करते थे। कभी कभार हमारे दरमियान भी कुछ ऐसे लोग आए थे, कहते नहीं पुकारो तो सिर्फ अल्लाह को। खुदा खुद पसंद करता है कि उसके नेक बंदों को याद रखा जाए। क्या खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करवाया? खुदा पसंद करता है कि अपने वली को याद रखा जाए, अपने महबूब को याद रखा जाए। इसलिए हमारे आइमा भी फरमाया करते थे या फातिमा, या फातिमा, कसरत के साथ पढ़ते थे। और एक शख्स था इमाम सादिक की खिदमत में आया, मिलकर दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद। आए इमाम से गुफ्तगू की, फिर कहने लगा कि मौला मुझे ऊंचा सुनाई देता है, मैं सही से आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, मौला थोड़ा सा बुलंद फरमाइएगा। इमाम ने जैसे ही देखा कि इसको ये सुनने की बीमारी है और ऊंचा सुनता है, तो इमाम ने फरमाया क्या तुझे नहीं मालूम हमारे पास एक ऐसी दुआ मौजूद है कि जो हर मर्ज की शिफा है? तो मौला बताइए वो कौन सी चीज है? कहा कि अब यहां से जाना तो हमारी दादी की तस्बीह पढ़ना, जिसे तस्बीह हजरत ज़हरा कहा जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोमिनीन के अंदर ये ट्रेंड मौजूद है कि हर नमाज के बाद तस्बीह हजरत ज़हरा निकाली जाती है। क्या ये तस्बीह पढ़ना, इसके अंदर ऐसी शिफा है कि हर मर्ज इससे दूर हो जाता है। वो कहता है कुछ ही दिनों के अंदर मैंने तस्बीह पढ़ी और फिर मैं सुनने के काबिल हो गया। और बहुत तासीर है शहजादी के नाम में। कितने लोग ऐसे हैं कि जो मुनक़लिब हुए सिर्फ शहजादी के तवस्सुल की वजह से। और बाकी आइमा की जिंदगी भी देखी जाए, बार बार याद किया। 11वें सरकार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहनु हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुन अलैना। हमें खुदा ने लोगों पर हुज्जत करार दिया है और हमारी दादी फातिमा को हम पर हुज्जत करार दिया। हम उनसे वसीला इख्तियार करते हैं, हम उनकी मदद मांगते हैं, हम उनके रास्ते पर चलते हैं। और सरकारी इमाम ज़माना का एक जुमला मिलता है, फरमाते हैं कि फ़ी इब्नति रसूलिल्लाहि ली उस्वतुन हसना, मेरे लिए भी अगर हुस्वा हसना है तो रसूल की बेटी की जिंदगी में। अइम्मत अलैहिस्सलाम के ऊपर जो हुज्जत है, अइम्मत अलैहिस्सलाम से जो बुलंद है, वो है फातिमा। इसीलिए जिस तरह से उनका एक लक़ब है उम्मे अबीहा, उसी तरह से उनका एक लक़ब है उम्मुल आइम्मा। आप सारे इमामों की मां हैं। बस अजीजों, आप तो करीब है, मजलिस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इतना काम अगर हो सके तो कर लीजिएगा। कल रोज़े शहादत है, कल का दिन आशूर से कम नहीं है। जिस तरह से हमारी कोशिश होती है कि आशूर के दिन सियाह लिबास पहने, कल के दिन मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम सियाह लिबास पहनिए। और अगर कोई सवाल करे कि भाई अब क्यों सियाह लिबास पहन लिया, अब तो मुहर्रम खत्म हो गया, तो
कहें कि हुसैन का दिन खत्म हो गया है, हुसैन की माँ का दिन तो बाकी है, ये हुसैन की माँ का दिन है। रसूल की बेटी आज के दिन इस दुनिया से रुखसत हुई। और फिर उसके बाद जैसे जैसे उसके ज़हन में सवालात आएंगे, अगर रसूल की बेटी इस दुनिया से रुखसत हुई है कि तो हम क्यों ये दिन नहीं मनाते? रसूल तो हमारे भी हैं, हम भी अहले बैत को चाहते हैं, फिर हमें क्यों इस दिन के बारे में नहीं पता? और फिर जब वो तफसीलात मालूम करेगा कि रसूल की बेटी कैसे इस दुनिया से रुखसत हुई, तो आप सिर्फ इतना बताइएगा 18 बरस में चले गए। फिर वो सवाल करे 18 बरस में क्यों चले गए? तो फिर आप उसे बताइएगा कि कुछ लोग थे जिन्होंने ज़दोकोप किया और ऐसा मारा कि जिसकी वजह से कुछ दिन की बीबी मेहमान रही, उसके बाद दुनिया से पर्दा फरमा गई। अगर हमने यहां तक ला दिया ना, इसके बाद हो नहीं सकता कि वो अपना मकतब छोड़कर मकतब अहले बैत की तरफ ना आ जाए। ये आप समझ लीजिए गारंटी है। जितने लोग मकतब अहले बैत की तरफ आए हैं ना, ये ना समझिएगा कि वो इमाम हुसैन की वजह से आए। इमाम हुसैन की वजह से बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत से लोग मुनक़लिब हुए हैं, लेकिन जितना हुसैन की वजह से लोग शिया हुए हैं, उससे ज्यादा हुसैन की मादर गिरामी की वजह से लोग शिया मुहिब्ब अहले बैत बने बीबी के सदक़े में। एक शख्स है, उसने किताब लिखी, बाकायदा कन्वर्ट हुआ, किताब लिखी, बिनूर फातिमा इह्तदैतु, मुझे फातिमा की नूर की वजह से हिदायत मिली। इसका नाम है अब्दुल मुनइम हसन सोडानी, सूडान से उसका ताल्लुक है। और ये कैसे तब्दील हुआ? तब्दील होने का वाक़या बड़ा अजीब है। कहते हैं कि एक मरतबा मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था, टैक्सी ड्राइवर ने रेडियो लगाया हुआ था। रेडियो के अंदर, चूंकि सूडान के अंदर भी अरबी बोली जाती है, तो ऐसा फसीओ बलीग कलाम अरबी के अंदर चल रहा था कि मेरी सारी तवज्जो उस कलाम के ऊपर थी। ऐसे काफी रदीफ के साथ और इतनी फसात और बलागत के साथ वो कलाम आगे बढ़ रहा था कि मैं पूरी तवज्जो के साथ सुनता रहा कि क्या खूबसूरत गुफ्तगू है। और फिर उसके अंदर आयतें आई, उसके अंदर फिर इस्तिदलाल आया, और फिर पूरा कलाम जब मुकम्मल हुआ तो आखिर में कलाम पेश करने वाले ने कहा कि ये खुतबा है रसूल की बेटी फातिमा का, जिससे खुतबा फदक कहा जाता है। ये कहता है रसूल की बेटी का खुतबा, और मैंने कभी नहीं सुना। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद भी आलिम हूं, मैंने इतना कलाम पढ़ा है, मैंने कभी आज तक ऐसा कलाम नहीं सुना। इतना प्यारा कलाम, मैं जरा तलाश तो करूं, ये ऐसा कोई खुतबा है भी, और किस किताब में है, कहां पर है? तो कहा जब मैंने तलाश किया तो मुझे पता चला जो हमारी बहुत कदीमी किताब लिखी गई थी, बलागातुन निसा, खवातीन के खुतबों के ऊपर, इब्ने तैफूर की लिखी हुई किताब थी, 1000 साल पहले की लिखी हुई किताब है। उस किताब के अंदर भी बीबी का खुतबा मौजूद है। मैंने उसको दोबारा से पढ़ना शुरू किया, एक एक लफ्ज़ पढ़ना शुरू किया, तो मेरे लिए पूरी हकीकत वाज़ेह हो गई। इसका मतलब बीबी का हक छीना गया था। बीबी दरबार में आई थी और बीबी ने कुरान सुनाया था, और वो जो अब तक कहते थे हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए कुरान काफी, हमारे लिए कुरान काफी, उनको कुरान सुनाया तो उन्होंने कुरान के मुकाबले में रसूल की हदीस सुनाई। और बीबी ने फरमाया ये अजीब हदीस है जो तुझे मालूम है और हमें नहीं मालूम। मैं इतना कहती हूं कि मैं अपने मुद्दा में सच्ची हूं, और ये अजीब फैसला है कि तू अपने बाप की मीरास तो पाता है, मैं अपने बाप की मीरास नहीं पा सकती। और जिस तरह से मुबाहिला के मैदान में जब ईसाई आए थे तो ईसाइयों ने कहा था कि हम इसलिए हजरत ईसा को अपना खुदा मानते हैं क्योंकि ईसा बिन बाप के पैदा हुए हैं, उनके बाप नहीं है, इसलिए हम ईसा को अपना खुदा मानते हैं। तो खुदा ने जवाब में कहा था कि अगर तुम्हारे यहाँ ईसा खुदा बन सकते हैं बिन बाप होने की वजह से, तो हमारे यहाँ आदम भी मौजूद है। आदम के तो ना बाप थे ना माँ थी। है मेरे साथ साथ? एक जुमला में देने जा रहा हूं। ईसाइयों को जिस तरह से खुदा ने जवाब दिया था कि अगर तुम्हारी ये दलील है तो मेरे पास इससे बड़ी दलील है। तुम कहते हो एक तरफ से उसके बाप नहीं थे, हमारे पास दलील यह है कि आदम तो है जिनके बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, तो फिर उनको कितना बड़ा खुदा मानना चाहिए था। यही अंदाज बीबी ने इख्तियार किया कि तुम ये कहते हो नबी की मीरास मुझे नहीं मिल सकती, जबकि नबी की मीरास गैर नबी को मिलनी चाहिए, गैर नबी को मिल रही है। तुम कह रहे गैर नबी को भी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें मिसाल देती हूँ कुरान की। कुरान कहता है वह वारिस सुलेमान दाऊदा, एक नबी दूसरे नबी की मीरास पा रहा है। तो जब दोनों तरफ नबी हो तो मीरास मिल जाती है, जब एक तरफ नबी हो तो मीरास नहीं मिलती। ये तुम्हारी अजीब मंतक है। ऐसा खुतबा दिया है
लाजवाब कर दिया। कहा उसके बाद मैंने कदम आगे बढ़ाया और रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चल गया कि मख्तब अहले बैत वो वाहिद मख्तब है जो रसूल का हकीकी दीन है। और इस खुतबा फदकिया ने बहुत सारे लोगों को तब्दील किया है, लेकिन हमारा एक अलमिया ये है कि चूंकि अरबी यहाँ पर राइज नहीं है, दूसरा ये कि तर्जुमा भी जो पढ़ा जाता है वो इतना सख्त और सकील होता है कि हर एक को नहीं पेश किया जा सकता, इसलिए ये बात थोड़ी सी सख्त हो जाती है। तो बात हमारे यहाँ अपने एतबार से अपने माहौल के हिसाब से हम शुरू करें। काला लिबास पहने, सब ये बता दें कि आज शहादत का दिन है, इंशाअल्लाह मामलात आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ेंगे। एक खुतबा फदकिया वो है कि जो लोगों को तब्दील करता है। दूसरी एक रिवायत है जो इतने पुरानी किताब के अंदर मौजूद है कि जो सही बुखारी से भी पहले की लिखी हुई किताब। इमाम बुखारी के उस्ताद ने किताब लिखी है अल मुसन्नफ, और लिखने वाले हैं इब्न अबी शैबा। उसके अंदर इस वाक़े को जिक्र किया है कि कोई था जो सैयदा के दरवाजे पर गया और कहता है खुदा की कसम मैं इस दरवाजे को आग लगा दूंगा। अभी भी फरमाती है दरवाजे के अंदर रसूल की बेटी भी मौजूद है, रसूल के नवासे मौजूद है। होते रहे कि ये रिवायत ऐसी है कि जो इतनी मजबूत किताब के अंदर है, इमाम बुखारी के उस्ताद ने लिखा अपनी किताब के अंदर। इस रिवायत को पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग तब्दील हुए, इसलिए इस रिवायत का सहारा ले सकते हैं, इस रिवायत को पेश करें। जो शख्स तब्दील हुआ हसन बिन फरहान मालिकी उसका नाम है, कहता है मैं समझता था कि पहले ये शिया जाकिरीन लोगों को रुलाने के लिए कभी कोई रिवायत घड़ते हैं, कभी कोई कहानी बताते हैं, रोते जाएं, शिया गिरिया करते जाएं। लेकिन जब एक मरतबा मैंने अचानक से वो रिवायत देखी तो मैं हैरान हो गया कि जितना बयान करते हैं किताबों में मौजूद है और हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उसकी तहकीक आगे बढ़ी, मकतब अहले बैत की तरफ आगे। और कुछ ऐसे हैं कि बीबी अपना खास करम करती है उनके ऊपर तो वो फिर खिंचा चलाता है। नाम फातिमा में बड़ी तासीर है। अपनी बेटियों के नाम कोशिश करें कि वही नाम रखें जो रसूल ने अपनी बेटी का रखा था। फातिमा नाम के अंदर बड़ी तासीर है। दुबई का रहने वाला था, मुनकलिब हुआ, ईरान आ गया। ईरान में वो मुहर्रम की मजालिस रखवाता था। मुहर्रम का जब अशरा हुआ तो उसने जाकिर से कहा कि आप मसाइब पढ़िएगा तो हजरत ज़हरा के मसाइब पढ़िएगा। उसने कहा कि भाई मुहर्रम के अय्याम में तो करबला के मसाइब होते हैं, मदीना से रवानगी है, करबला आमद है, उसके बाद जनाब हुर के मसाइब हैं, बाकी शोदा करबला के मसाइब हैं, ये मैं जनाब सैयदा के मसाइब तो इन दोनों में नहीं पढ़े जाते। उसने कहा मेरी दरख्वास्त। इन्होंने जो मजमे का माहौल था उस हिसाब से मसाइब पढ़ दिए, शहजादी के मसाइब नहीं पढ़े। अगले दिन दोबारा से कहा कि मेरी दरख्वास्त है आप बीबी के मसाइब पढ़े। वो कहता है ये हमारे यहाँ तरीका नहीं है, जो अय्याम चल रहे होते हैं उनके मसाइब बयान होते हैं। उसने कहा मेरी दरख्वास्त है। फिर उन्होंने किसी और के मसाइब पढ़ दिए। अब वो हाथ पैर जोड़ कर कहता है एक मरतबा मैं सैयदा की मुसीबत सुनना चाहता हूँ। कहता है मामला क्या है? मैं तुझे बता रहा हूँ भाई इन अय्याम में नहीं पढ़े जाते, तू क्यों इतना मुझे जोर दे रहा है? कहता है आपको पता नहीं है, सैयदा ने मुझे हुसैन तक पहुंचाया। तो क्या हुआ तेरे साथ? कहा मैं दुबई में रहता था, बहुत पैसे वाला था, इतना पैसा, इतना मैं अमीर था, बड़े बड़े शेखों में मेरा नाम आता था। खुदा ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी, बड़ी लाडली, बड़ी चही थी, इतनी खूबसूरत थी, दुनिया तारीफ करती थी हमारी बेटी की। और आपको मालूम है कि बाप के लिए तो बेटी सब कुछ होती है। क्या इतनी प्यारी बेटी थी कि कभी मैं ऑफिस भी जाता था ना तो मैं उसको फोन करता था, कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, क्या खेल रही हो। इतना मैं मानूस था, मैं ऑफिस में हूं तब भी उसको फोन करूं, घर में हूं तब भी उसको उठाकर घूमूं, बस मेरी जिंदगी थी सारी मेरी बेटी। एक दिन अचानक फोन आया, मेरी जौजा का फोन आया, कहा जल्दी आओ ऑफिस से। क्या हुआ? क्या हमारी बेटी के गले में एक सिक्का फंस गया है, उसने सिक्का निकल गया, सिक्का गले में फंस गया, जल्दी से आओ। कहते मैं तो दौड़ता हुआ पहुंचा और अपने घर में पहुंचा, देखा बेटी तड़प रही है, सांस लो सांस लो, सांस नहीं ली जा रही। बहुत कोशिश की, सिक्का नहीं निकल पा रहा। डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने जो इंस्ट्रूमेंट डाले उसके बाद सिक्का मजीद अंदर चला गया। कहते मेरी तो जिंदगी मर रही है, मेरी जिंदगी जा रही है, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा बस मैं माजरत चाहता हूं, ऐसे मकाम पर आ गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर कुछ कोई कर सकता है तो फ्रांस के अंदर एक डॉक्टर है जो इस चीज का माहिर है,
वो जानता है किस तरह से इसको काटा जाए, ऑपरेशन किया जाए और वो सिक्का बाहर निकाला जाए। लेकिन तुम फ्रांस तो जा नहीं सकते, तुम दुबई के अंदर मौजूद है। कहता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वाला हूँ, खुदा ने माल दिया है, इसी वक्त के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। प्राइवेट जेट मौजूद था। कहता है मैं अपनी प्राइवेट जेट के साथ फ्रांस उसी वक्त पहुंचा, डॉक्टर के पास गया जिस डॉक्टर का बताया गया था, उसने लिटाया, ऑपरेशन करना शुरू किया। थोड़ी देर ऑपरेशन करने के बाद बाहर आया, कहा कि क्या हुआ? का सिक्का मजीद अंदर चला गया। कहा कि अब क्या करूं मैं? तो कहा कि तुम दुआ करो, इंशाल्लाह कोशिश है कि निकल आए। फिर दोबारा से डॉक्टर गया, फिर बाहर आया, उसने कहा कि अब हमें ऐसी रग काटनी पड़ेगी सिक्का निकालने के लिए जिसके बाद तुम्हारी बच्ची बोल नहीं सकेगी। आपकी परमिशन हो तो हम ये काम करें। बस दुनिया तारीख होने लगी, मरने लगा। क्या लगा ठीक है, बच्ची तो बच जाएगी, वो प्यारी प्यारी बातें जो किया करती थी अब उससे महरूम हो जाएंगे। कहता बस इसी तरह से मैं पीछे होते होते दीवार से टेक लगा के बैठ गया, और जो मेरी आंखों से आंसू जारी थे तो मदीने का ख्याल आया, और मदीने को देखते हुए ये कहा या रसूल अल्लाह, एक आपकी बेटी थी और एक मेरी बेटी। मैंने सुना यह है कि आप भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार किया करते थे, मैं भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता हूं। सुना यह है कि आपकी बेटी के एहतराम के लिए आप खड़े हुआ किया करते थे, उसके हाथों को चूमा करते थे, उसको अपनी मस्तक पे बिठाया करते थे, बहुत लाड उनके उठाया करते थे। और मैंने ये भी सुना है कि आपके चले जाने के बाद आपकी बेटी को बहुत मारा गया। मुझे नहीं पता हकीकत है हकीकत नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर आपने आज मेरी बेटी को बचा लिया तो मैं वादा करता हूं मैं तहकीक करूंगा और फिर आपकी बेटी का चाहने वाला बनूंगा। कहता ये रोते रोते मैंने कह दिया। कुछ देर नहीं गुजरी थी, वो डॉक्टर नर्स से बाहर आई, का मुबारक हो, हजरत ईसा ने तेरी बच्ची को शिफा दे दी। ईसा ही थे, वो कहने लगे हजरत ईसा ने तेरी बच्ची को शिफा दे दी, तेरी बच्ची ठीक हो गई। ये रोता रोता अंदर गया और सोचने लगा जिस ईसा ने मेरी बेटी को शिफा दी है, खुद ईसा उनके घर पर आकर नौकरी करता है। दाखिल हुए हुजरे के अंदर जो देखा तो बेटी रो रही थी बिलक के। कहा बेटी बस अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब तू ठीक हो गई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटी ने कहा बाबा एक जुमला तो सुनते जाइए। जब ये डॉक्टर्स काम कर रहे थे ना, ये भी मायूस हो गए थे, नाउम्मीद हो गए थे, मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं मरने के लिए लेटी हुई थी। इतने में क्या हुआ, एक खातून आई और उन्होंने मुझे बिठाया, और बिठाने के बाद जो एक थप्पी दी, सिक्का आसानी से बाहर आ गया। मैंने बीबी का शुक्रिया अदा किया। बीबी फरमाने लगी पहले अपने बाबा को मेरा सलाम देना और फिर उससे कहना कि जितनी तुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है उससे कई गुना ज्यादा मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत है। कहता है मैं मुनक़लिब हुआ और उसके बाद ज़हरा के चाहने वालों में शामिल हो गया। अब जब जब मैं मजलिसें रखता हूं मेरी तमन्ना ये होती है बीबी के मसाइब पड़े जाए। बीबी बड़ी मजलूम है, इनकी मुसीबत हर कोई नहीं पड़ता, इनकी मजलिस में हर कोई नहीं आता, ये खुसूसी मजलिस है, हर एक को तौफीक नसीब नहीं होती कि इस मजलिस में आए। ए बीबी क्या कयामत ढाई है आप पर बाबा के बाद। छठे सरकार शाह फरमाते हैं कि मा ज़ालत बअद अबीहा मुअस्सबतर रास नाहिलतल जिस्म बाकियतल ऐन मुनहद्दतर रुकन मुहतरिकतल क़ल्ब युग़शा अलैहा साअतन बअद साअ। बाबा के चले जाने के बाद बेटी की कैफियत ये हो गई थी, सर पे हमेशा पट्टी बांध के रखती थी, जिस्म बहुत नहीफ हो गया था, आंखों से हमेशा आंसू रवा होते थे, पहलू टूट गया था, दिल जल रहा था। युग़शा अलैहा साअतन बअद साअ, हर थोड़ी देर में बेहोश हो जाती थी। अल्लाह अकबर। ये किस बीबी की बात की जा रही है? ये उस बीबी की बात की जा रही है जिसके लिए सूरे हलता उतरा है, जिसके लिए तत्हीर की आयतें उतरी है, जिसके लिए कुरान कसीदे पढ़ता है, जिसके एहतराम में नबी खड़े होते हैं। उस बीबी की कैफियत ये हो गई थी, हर थोड़ी देर में गश आ जाता था।
वो जुमले हम जो सुनते रहते हैं, बीबी बहुत फरमाया करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन। मालूम है वो जुमले कब कहती थी बीबी? अहले सुन्नत आले मदीना मिस्र से इनका ताल्लुक है, अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद इनका नाम है। कहते हैं कि 8वां दिन आया, बीबी अपने बिस्तर से खड़ी हुई, लेकिन अजीब अंदाज से खड़ी होती थी। कभी किसी चीज का सहारा लेती थी, कभी किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करती थी। लरज लरज के बीबी खड़ी हुई, छोटे छोटे कदमों के साथ अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की। दूर से अली देख रहे थे, वो भी अपने मकाम से खड़े हुए बीबी के पीछे पीछे चलना शुरू किया। बीबी घर से बाहर कदम निकालती हैं, अली सोच रहे कहां जा रहे हैं, लेकिन अली को मालूम है कहां जाएगी ज़हरा। पूरे मदीने में कोई जगह नहीं है ज़हरा के लिए सिवाय बाबा की लहद के। बीबी ने छोटे छोटे कदम उठाए, बाबा की कब्र की तरफ आगे बढ़ी। और अब्दुल फत्ताह ये कहते हैं जैसे जैसे कब्र रसूल के करीब पहुंची, एक मर्तबा तवाफ करना शुरू किया। बीबी ने तवाफ किया, याद किया होगा, बाबा जब तक आप जिंदा थे आप मेरा तवाफ किया करते थे, अब ये बेटी आपके सदके जा रही है। और जब तवाफ करते करते थक जाती थी, बीबी जमीन पर बैठ जाती, उसके बाद खाक को उठाती, सूंघती और फिर ये शेर पढ़ती थी। फरमाती थी, मादा अला मन शम्म तुरबत अहमद अल्लाह यशुम्म मद ज़मान गवालिया सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। बाबा तेरी खाक के अंदर इतनी खुशबू है कि कायनात की किसी इत्र में किसी खुशबू में मौजूद नहीं है। और बाबा तुझे मालूम है तेरे बाद तेरी ज़हरा पर ऐसी मुसीबतें आई, रोजे रोशन पर पड़ते तारीख रातों में तब्दील हो जाते। आजादारो थोड़ा सा हाय कह दीजिएगा। हम हर मर्तबा इस बीबी को पुरसा पेश करते हैं इसके हुसैन का। शायद इस मजलिस में आज हुसैन आए होंगे, अपने माँ का पुरसा पेश कर। आज हसन हुसैन की खिदमत में मादर गिरामी का पुरसा पेश करते हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। एक जाकिर था, इमाम हसन के बड़े मसाइब पढ़ता था। हर एक को एक इमाम से बड़ा इश्क होता है। आमतौर पर मौला हुसैन से इश्क हो जाता है, इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े जाते हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको किसी और इमाम से इश्क होता है। इमाम रजा से प्यार होता है, इमाम सादिक से प्यार होता है, इमाम ज़माना से प्यार होता है। ये शख्स ऐसा था जिसको इमाम हसन से बड़ा प्यार था। कहता था हसन जैसा कोई गरीब नहीं। हसन को कोई नासिर ना मिला, कोई सहाबी ना मिला, कोई चाहने वाला ना मिला। हसन बड़े गरीब है। मौला हसन के बड़े मसाइब पढ़ता था। एक मरतबा ख्वाब में इमाम हसन तशरीफ लाए, फरमाया ए जाकिर तू मेरे सारी मुसीबतें पढ़ता है लेकिन एक मुसीबत नहीं पढ़ता। कहता मौला कौन सी मुसीबत नहीं पढ़ता? मैंने तो पढ़ दिया, आपके रानी मुबारक पर किसी ने खंजर मारा था। ए मौला कोई आपका साथ देने वाला नहीं था, आप यको तन्हा रह गए थे। मौला जब आपको जहर दिया गया तो तश में कलेजे के टुकड़े गिरे हैं। मौला इस मुसीबत को आपकी बहनों ने देखा है, आपको कफन दिया। जब कफन चला, ये जनाजा चला तो रंगीन कफन के साथ वापस आया। तीरों की बरसात हुई, फिर आपको आपके नाना के पहलू में जगह न मिली, जन्नतुल बकी ले जाकर दफनाया गया। ये सारी मुसीबतें तो मैं पढ़ता हूँ, मौला कौन सी मुसीबत ऐसी थी जो रह गई? मौला फरमाते तूने सारी मुसीबतें पढ़ दी लेकिन एक मुसीबत ऐसी है जब मैं बहुत छोटा था। वो मुसीबत उस जमाने की है। एक ऐसी आफत हमारे घर में आई, बलवाइयों ने हमला किया। जब इन्होंने हमला किया हमारी मां दरो दीवार के दरमियान पिस गई। ये मलून घर में दाखिल हुए, हमारे बाबा की गर्दन में रस्सी बांध दी और इन मलूनों ने बाबा को ले जाकर मस्जिद तरफ ले जाने की कोशिश की। हम दोनों भाई सोच रहे थे मां की तरफ जाए या बाप की तरफ जाए। ये मुसीबत हमारी मुसीबत हैरत थी, हमें समझ नहीं आता था। माँ की मदद को पहुंचे, माँ कहती थी बाबा के पास जाओ, बाबा के पास जाते थे, बाबा कहती थी अम्मा के पास। कभी अम्मा को सहारा देते थे, कभी बाबा को सहारा देते थे। हम तकसीम हो गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। और मेरा दिल ये कहता है इमाम हसन की तमन्ना होगी
काश मैं उस वक्त थोड़ा सा बड़ा होता, मेरा कद बुलंद होता, तो वो जिसने मेरी मां के ऊपर हाथ उठाया उसके हाथ को रोकता और जो काम उसने किया था मैं उसके साथ करता। अजरुकुम अल्लाह। हसनैन करीमैन पुरसा लेने के लिए आए हैं, शायद इमाम ज़माना पुरसा लेने के लिए आए हैं। आज तो हमारी दादी का जिक्र हो रहा है, शायद रसूल खुदा है, शायद मौला अली आए हैं। अली से बड़ा कोई साबिर इमाम नहीं है, बड़े मजलूम थे अली। हमारे यहाँ सिर्फ ये जुल्म बयान किया जाता है, इब्ने मुलजिम ने सर पर ज़रबत मारी, वो ज़रबत अपने मकाम पे बड़ी मुसीबत थी, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत अली के लिए ज़हरा की बेहुरमती। किसी ने एक मरतबा इमाम सादिक से सवाल किया, मौला ये बताइए मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी होती है? इमाम ने नहीं फरमाया कि गुर्बत बड़ी मुसीबत है, इमाम ने नहीं फरमाया कि इंसान की इज्जत न की जाए बड़ी मुसीबत है, इमाम ने नहीं फरमाया जिसकी औलाद मर जाए बड़ी मुसीबत है, इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी। इमाम ने अजीब फिक्र इशा फरमाया, फरमाया सबसे बड़ी मुसीबत यह है नामूस सामने खड़ी हो और कोई आकर नामूस को मारे। ये बर्दाश्त करना इंसान के बस में नहीं होता। जब आम इंसान भी अपने नामूस पर किसी नामहरम का हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, गैरतुल्लाह ने कैसे बर्दाश्त किया, अली जैसे शेर खुदा ने कैसे बर्दाश्त किया। हाय ज़हराए मर्जिया, वहां की मुसीबत और है, अली के लिए मुसीबत और है। इसीलिए नहजुल बलागा में फरमाते हैं, सबर तु वफिल ऐन क़दा वफिल हल्क़ शजा। अली ने ऐसे सब्र किया है, आंखों में कांटे पड़े थे, गले में हड्डी मौजूद थी। मौला आपने क्यों कहा कि आंखों में कांटे पड़े थे? शायद इसलिए कहे जब आंखों में कांटे आ जाते हैं ना, तो कांटे आने के बाद आंखों से आंसू बहुत निकलते हैं। मैं बहुत रोया हूं, मैंने बहुत गिरिया किया है। मौला आपकी हलक में हड्डी क्यों फंसी हुई थी? शायद फरमाएंगे हलक में जब हड्डी फंस जाती है ना, आदमी बोलना भी चाहे तो बोल नहीं सकता। अली अपना जुल्म कहाँ बयान करे? कौन है जो अली के साथ दर्द दिल करे? अली कुएं में जाते, ज़हरा की मुसीबतें पड़ते। अली बड़े गरीब हैं, बड़े मजलूम हैं। जब हम नजफ जाते हैं ना, नजफ में जाकर ज़ियारत का जुमला कहते हैं, हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह अंत अव्वलु मजलूमिन। ए वली खुदा पर हमारा सलाम हो, आप मजलूमों में सबसे पहले मजलूम थे। अगर ये जुल्म ना होता तो करबला का जुल्म ना होता, अगर ये जुल्म ना होता तो इमाम कासिम पर जुल्म ना होता, अगर ये जुल्म ना होता तो आपकी बेटियां कूफा और शाम के दरबारों में न लाई जाती। ये सबसे पहला जुल्म था जो अली पर ढाया गया। आजादारो बस में आ गया, आपको लेकर आ गए। सारे मजालिम के बाद ज़हराए मर्जिया की कैफियत ये हो गई। हमारे यहाँ कुछ जुमले ऐसे हैं कि जो पढ़ दिए जाते हैं उसका मफहूम समझने में बहुत वक्त लगता है। शहजादी की ख्वाहिश ये थी कि मेरे ऊपर जितने भी जुल्म हुए हैं वो अली को पता न चले, और अली की तमन्ना ये थी कि जो मेरे साथ ज्यादती हुई है वो ज़हरा को पता न चले। इसलिए बीबी अपने मसाइब को छुपाती थी, मौला अपने मसाइब को छुपाते थे। एक दिन हुआ ये कि वो दो मलऊन माफी मांगने के लिए आए। वाकई आपको सुना हुआ है, मैं सिर्फ एक फिक्रा उस रिवायत का पेश करना चाहता हूं। जब ये दोनों आए माफी मांगने के लिए, बीबी ने कहा कि मैं दोनों से मुलाकात नहीं करना चाहती। ये चाहते ही हैं कि अपना जुर्म छुपाते इस तरीके से, अगर सच्ची तौबा करें तो अलग बात है, लेकिन इन्होंने जुर्म किया है, अगर उसके बाद सिर्फ अपने जुर्म को छुपाना चाहते हैं, मैं इनसे बात तक नहीं करूंगी। रिवायत का जुमला यह है, फरमाने लगी हव्विलनी वजही, ए फिजा, ए अस्मा, ए उम्मे ऐमन, मेरे मुंह को मोड़ दो। मुझे नहीं मालूम आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। जो आदमी खुद अपना चेहरा मोड़ सकता है वो दूसरों को नहीं कहता। ज़हरा पर वो जुल्म ढाए गए, अभी भी इस काबिल नहीं कि खुद से अपना चेहरा। ए फिजा मेरी मदद करो, मेरा चेहरा मोड़।
शेख मुफीद ने ज़ियारत लिखी है, अल-मुक़निया किताब के अंदर मौजूद है। ज़ियारत के अंदर फरमाते हैं, लाअन अल्लाह, खुदा की लानत हो उस शख्स के ऊपर भी कि गस्सकी बिरीक़ी की, ए ज़हरा आपकी हालत वो कर दी कि आप अपना लुहाब दहन भी निगल नहीं सकती थी। हम तो ये समझते बीबी हाथ बुलंद नहीं कर सकती थी, बीबी चल नहीं सकती थी, बीबी सही सो नहीं सकती थी, बीबी सांस नहीं ले सकती थी, बीबी पर जिंदगी इतनी तंग हो गई अपना लुहा में दहन भी निगल नहीं सकती थी, बीबी अपना चेहरा फेर नहीं सकती थी। इसीलिए आमतौर पर जो माएँ हैं, बाप भी मेरी तायद करेंगी, और अगर मेरी आवाज माओं तक पहुंच रही है मेरी तायद करेंगी। माँ अगर इस दुनिया से जाने वाली हो, कोई हादसा पेश आ जाए, देखती है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, तो तमन्ना ये करती है मालिक मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दे, मेरे बच्चे बड़े हो जाए, मेरे बच्चे पैरों पर चलने के काबिल हो जाए, मालिक मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं इनको परवान चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन सुनेंगे ज़हरा ने इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ दुआ क्या मांगी, फरमाने लगी इलाही अज्जल वफाती सरिया, मालिक मुझे जल्दी मौत दे दे। मालिक मैं मरना चाहता, मैं मज़ीद जिंदा नहीं रहना चाहता। वो दिन आ गया जो जिंदगी का आखिरी दिन था। खुदा जानता है ज़हरा को ताकत कहां से मिली। अभी हमने दुनिया में देखा है जिसके साथ तकलीफों के साथ जिंदगी गुजरी होती है, एक दिन ऐसा आता है जिसमें तबीयत बहाल हो जाती है। ज़हरा मर्ज़िया की तबीयत बहाल हो गई या कुछ और सोचा, एक मरतबा सुबह के वक्त अपने मकाम से खड़ी हुई, रोटियों के खमीर बनाने लगी, बच्चों के कपड़ों को धोने लगी। एक मरतबा ज़र्फ मंगाया, कहा कि बच्चों को बुलाओ मैं नहलाना चाहती हूँ, बच्चों को नहलाया, अपने दस्ते मुबारक के साथ कंघी करना शुरू की। फिजा करीबा कहने लगी बीबी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हमें हुक्म कीजिए, हम करने के लिए तैयार है। बीबी फरमाती है मुझे लगता है मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये आखिरी मौका है, मैं अपने बच्चों की हिफाजत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ अपने हाथों से हर काम करूँ। उसके बाद जब इसरार बढ़ा, बीबी ने एक और फिक्र इशा फरमाया, कहा कि मैं खाना इसलिए तैयार कर रही हूँ, मैं बच्चों को इसलिए नहला रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जनाजे के कामों के अंदर लोग मेरे बच्चों को भूल जाए, मेरा बच्चा भूखा रह जाए, मेरा बच्चा प्यासा रह जाए। ए शहजादी ये मदीना है, या अली मौजूद है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम मौजूद है, फिजा मौजूद है, उम्मे ऐमन मौजूद है, सारे आपके बच्चों को खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, लेकिन उस वक्त कोई मदद के लिए नहीं आएगा जब आपका हुसैन 3 दिन का प्यासा ज़िबा किया। अजरकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, खुदा हम सब को जन्नतुल बकी की मिस्मार मज़रात की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक तरफ रोज़ा रसूल है, एक तरफ बिन्त रसूल की लहद है। ज़हरा कितनी गरीब हो गई, बच्चों के लिए सारी तैयारी की, सारी तैयारी करने के बाद फिर उम्मे ऐमन से कहा, ए उम्मे ऐमन मैं अपने हुजरे में मौजूद हूँ, जिक्र इलाही पढ़ रही हूँ, अगर इस जिक्र की आवाज़ आती रहे समझ जाना मैं जिंदा हूँ, और अगर आवाज़ आना बंद हो जाए समझ जाना मैं दुनिया से रुखसत हो गई। मौला ने जब ये कैफियत देखी थी, अपने हाथों से सारे काम किए, मेरे मौला मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। हसनैन करीमैन से भी शहजादी ने कहा बच्चों यहाँ से दूर हो जाओ, बच्चों घर से बाहर चले जाओ, शायद माँ की तमन्ना ये हो मरते वक्त बच्चे मुझे ना देखे, बच्चे मुझे ना देखे, बच्चों तुम भी बाहर चले जाओ। बच्चे कहते हैं कि हम जन्नतुल बकी पहले गए, फिर जन्नतुल बकी के बाद अपने नाना की कब्र पर आए, यहाँ पर शहजादी जिक्र इलाही कर रही थी। उम्मे ऐमन कहती है मैं पूरे कान लगाकर सुन रही थी, जिक्र जारी है ना मालिक, तमन्ना ये जिक्र जारी रहे, ये जिक्र जारी रहे, ये चलती रहे। यहाँ तक कि मैंने सुना भाई से ऐसी आवाज कम होने लगी, मैं गौर से सुनने लगी, आवाज बंद हो गई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या जाऊं, किसको बताऊं, क्या हुआ है मेरी ज़हरा के साथ। एक मर्तबा मैं बाहर निकली घर से तो रास्ते में हसनैन करीमैन नजर आए। जैसे हसनैन करीमैन को देखा मैंने कहा बच्चों भूख लग रही है, आओ खाना खिला दो। बच्चे कहने लगे
ए उम्मे ऐमन, ए अस्मा, क्या तुझे मालूम नहीं है हमने जिंदगी में कभी अम्मा के बगैर खाना नहीं खाया। तुझे आज क्या हो गया है, अम्मा के बगैर हम खाना कैसे खा ले? कहा कि आइए आइए, आपको हम हुजरे पे लेकर जाते हैं। हसनैन कहने लगे, ए उम्मे ऐमन, ए अस्मा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अभी हम नाना की कब्र पर थे, नाना कह रहे थे अम्मा की खबर लो। अम्मा की जिंदगी के आखिरी साथ है, जाओ अम्मा के पास जाओ। हम दोनों रोते हुए हुजरे के अंदर आ गए, हमें अम्मा से मिलने की इजाजत दीजिए। शहजादे अम्मा की खिदमत में हाजिर हुए, बीबी की आंखें खोली, बीबी ने फरमाया कि बाबा को जाकर इत्तला दे दो। ये दोनों शहजादे निकले मस्जिद में, बाबा बाबा कहते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही अपने बाबा की तरफ नजर पड़ी, फरमान लगे, बाबा अम्मा लगता है दुनिया से जा रही है। रिवायत का जुमला देखकर पेश कर रहा हूं। रिवायत का जुमला यह है, फवक़ा अलीयुन अला वजही, ये खबर सुनने के बाद अली सर के बल जमीन पर गिरे। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इस मौके पर जुमला कहते हैं वो अली जिसको ना मरहब जेर कर सका, ना अंतर जेर कर सका, ना अबर बिन अब्दुल्लाह जेर कर सका, जिसको अरब के बड़े बड़े पहलवान भी जेर न कर सके, एक जहरा की शहादत की खबर ने अली को जमीन बोस कर दिया। अली गिरे जमीन पर। रिवायत का जुमला ये बाकायदा छिड़काव किया अली इब्न अबी तालिब पर। अली बेदार हुए, खड़े हुए, मेरा दिल तो ये कहता है फिर चले होंगे, फिर गिरे होंगे, फिर चले होंगे, फिर गिरे होंगे। और मुझे ये मंजर याद आया, करबला में भी एक वक्त होता जब एक बाप भी अपने जवान के लाशे पे पहुंचा था, चलता था, गिर जाता था, फिर उठता था, फिर गिरता था। जैसे हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे, वैसे अली जहरा की मैयत पर पहुंचे। जहरा के करीब आए, जहरा के हुजरे में दाखिल हुए, कहा कि ए बिन्ते रसूल आंखें खोलिए। बीबी ने आंखें नहीं खोली। कहा कि ए उस रसूल की बेटी जो मेराज पर गया, आंखें खोलिए। रसूल ने आंखें, और बीबी ने आंखें नहीं खोली। कहा कि उसकी बेटी कि जिस पर मलाइका दुरूद व सलाम भेजते, आंखें खोलिए। बीबी ने आंखें नहीं खोली। एक मर्तबा कहा होगा, ए हसनैन की माँ। जैसे हसन हुसैन के नाम आया, बीबी की आंखें खुली। आंखें खुलने खुलते फरमाया, ए अली, मैं बस कुछ लम्हों की मेहमान हूं, मैंने अपना वसीयतनामा अपने तकिए के पास रखा है, ये मेरी वसीयत पर, इस पर अमल करने की कोशिश करना। कुछ देर के बाद शहजादी की आंखें बंद हुई, और ऐसी आंखें बंद हुई कि अली की सारी जिंदगी तारीख हो गई। शहजादी की जो वसीयत लिखी थी, उस वसीयत को अपने हाथों में उठाया तो देखिए क्या लिखा था। लिखा था, अना फातिमा बिन्त मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूँ। और ए अली, खुदा ने हमारा निकाह अर्श पर पड़ा था कि जो इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। अब हमारी मुलाकात आखिरत में होगी। फिर आगे लिखा यह था, हन्नितनी व गफिलनी व कफिन्नी बिल्लैल व सल्ले अलैया वदफिन्नी बिल्लैल। और ए अली, मेरी वसीयत यह है, मुझे रात में हुनूत करना, रात में गुस्ल देना, रात में कफन पहनाना, रात में नमाज़े जनाजा पढ़ना, रात में दफन कर देना। तारीख में वाहिद जनाजा शायद ये है। हर जनाजा जब उठता है तो आमतौर पर घर वालों की तमन्ना ये होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इत्तला दे सकते इत्तला दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तशय्ये जनाजा में आए। जनाजा जितना बड़ा होगा उतनी खुशी होगी, लवाहिकीन को तसल्ली मिलेगी। हर जनाजा उठाने वाला तमन्ना करता है मेरे जनाजे का ऐलान ज्यादा से ज्यादा हो। कायनात का वाहिद जनाजा ज़हरा का है। ऐलान किया, खबरदार अली, मेरे जनाजे की किसी को इत्तला न देना, कोई मेरे जनाजे में ना आ जाए, और वो तो ना आए जिन्होंने मुझ पर जुल्म ढाया था, इसलिए रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाना। एक मरतबा जैसी शहादत ज़हरा की खबर मदीना में फैलने लगी, हर एक आता था, पूछता था तशय्ये जनाजा कब है। मेरा मौला फरमाते थे अभी देर है। फिर आहिस्ते से खबर फैलते लगी, जो लोग जुल्म करने वाले थे वो भी आए, कहने लगे ज़हरा का जनाजा कब उठने वाला है। अबू ज़र गफारी ने आकर कहा कि ये जनाजा देर से उठेगा।
फिर कुछ देर के बाद दोबारा कहने लगे कि हम भी जनाजे में आना चाहते हैं, बताओ जनाजा कब उठने वाला है। सलमान आगे बढ़े, कहने लगे कि अभी जनाजे में देर है, जनाजा अभी नहीं उठने वाला। इन्होंने कहा रात का वक्त हो गया है, अब जनाजा लगता है कि कल के दिन ही उठेगा। अली इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जब सारा मदीना सो गया, रात के 3 पहर गुजर गए, एक मर्तबा अली खड़े हुए, देखा अब सारा मदीने के अंदर सन्नाटा है। अली ने गुस्ल कफन देने की तैयारियां पकड़ी। एक मर्तबा शहजादी को जो मगतसिल पे लिटाया, शहजादी ने वसीयत फरमाई थी, अली मुझे कपड़े के ऊपर से गुस्ल देना। जो गुस्ल देना शुरू किया, एक मर्तबा अली ने फरमाया था अपने बच्चों को, खबरदार किसी को इत्तला ना हो, इसलिए खामोश रहना, खामोशी के साथ हम गुस्ल करेंगे, खामोशी के साथ हम तदफीन करेंगे। एक मर्तबा अली जैसे साबिर का हाथ ऐसे मकाम पर आया, चीख मारी। शहजादी ज़ैनब करीब मौजूद थी, कहा बाबा आप तो कह रहे थे हम खामोश रहे, आपने किस बात पर चीख मारी। कहा मेरा हाथ आते आते अली ज़हरा की पसली पर आया और मैंने महसूस किया एक पसली ऐसी है जो टूटी हुई है। ज़हरा ने ये दर्द मुझसे छुपा के रखा। मैं सोच रहा हूं ज़हरा सांस कैसे लेती होगी, हर सांस में तकलीफ, हर सांस में तकलीफ होती होगी। जैसे जैसे दस्ते मुबारक आगे बढ़ा, ज़हरा की मज़लूमियत और ज्यादा आश्कार होने लगी। उसके बाद मौला ने कफन पहनाया। मिक़दाद ये कहते हैं जब कफन पहनाया गया, हमने देखा ज़हरा के कफन में खून नजर आया। मुझे माफ कीजिएगा, लगता है आप थक गए हैं। हसन और हुसैन के लिए आज कयामत की रात है, क्योंकि आज की रात अम्मा मौजूद है, कल अम्मा मौजूद नहीं होगी। एक मर्तबा कफन में खून देखा, दोबारा कफन पहनाया गया। रिवायत कहती है अली ने 7 कफन ज़हरा को दिए। जनाजा तैयार हुआ, एक मर्तबा जनाजा उठा, कहां गया खुदा जानता है। या जन्नतुल बकी में दफन हुआ, या कब्र रसूल के पास दफन हुआ, या मिंबर रसूल के पास दफन हुआ, खुदा जानता है कहां जाकर दफना दिया गया। लेकिन जब दफनाने का वक्त आया ना, एक मर्तबा मेरे मौला ने फरमाया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अन्नी व अन इब्नतिक। ए रसूल खुदा, मैंने आपको सलाम किया है, अपनी जानिब से भी, आपकी बेटी की जानिब से भी। आपने जो अमानत मुझे दी थी वो अमानत लौटाने के लिए आया हूं। और आपको पता है अली जैसा कोई अमीन नहीं है, जैसी अमानत लेता है वैसी वापस करता है। लेकिन एक वाहिद अमानत ये थी, जैसी मुझे मिली थी वैसी न दे सका। लेकिन कसूर मेरा नहीं था। आप अपनी बेटी से मालूम कीजिएगा, आपकी उम्मत ने आपकी बेटी पर कैसा जुल्म किया। और आप मालूम कीजिएगा, क्योंकि बेटियां बाप को खुलकर बताती। शायद आपको बताएगी ज़हरा मुझ पर कैसे जुल्म ढाए गए। यहाँ पर मौला का जुमला मुकम्मल हुआ। अज़ादारो आपका गिरिया खत्म हुआ। मैं एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूँ, ए मौला आपने फरमाया बाप के सामने बेटियां बयान करती है, आज तो सिर्फ कब्र में लिटाया है, तो आपने फरमाया बाप से सवाल कीजिएगा, बाप को बयान कीजिएगा। करबला के मैदान में एक बच्ची और भी है, इसने बाप को कब बयान किया। इसको ना करबला के मैदान में फुर्सत मिली, ना कूफे में फुर्सत मिली, ना शाम में फुर्सत मिली। जिंदान में जब बाबा की याद बहुत ज्यादा आई, एक मर्तबा यजीद ने कहा तश लेकर जाओ। जैसे ही तश लाकर रखा गया, कहा कि मुझे भूख नहीं है, बाबा चाहिए। लाने वाले ने रुमाल हटाया। खुदा किसी बच्ची को यह मंजर ना दिखा है। जैसी सकीना ने अपने बाबा को देखा, बाबा के कटे सर को देखने लगी, है बाबा तेरी रगों को किसने काटा, तेरी पेशानी को किसने जख्मी किया, बाबा तुझे तमाचे किसने मारे, तेरे रुखसार क्यों जख्मी है। और बाबा तुझे मालूम है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे धुर्रे लगाए गए, तमाचे मारे गए, दामन जलाया गया, किसी ने कनीजी में तलब किया, जंजीरों में मैं फिराई गई, कभी जमीन पर गिरी, कभी ऊंट से गिरी, कभी दरबार में चली। बाबा तू कहाँ था, तेरी बेटी मुसीबत।
अला व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। पालने वाले हमारे इस क़लील से तवस्सुल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन गुनहगार आँखों से जो आंसू जारी उन्हें रुमाल हज़रत सय्यदा कायनात में जगह अता फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा तमाम मोमिनीन की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा। मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला राजिला अता फरमा। बे औलाद मोमिनीन को शहज़ादी की पाक औलाद के सदक़े में औलाद सालिहा नसीब फरमा। जो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला उनके लिए रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो रिज़्क़ हलाल कमा उनके रिज़्क़ में बरकत वसअत अता फरमा। पालने वाले जन्नतुल बक़ी के मिस्मार मज़ारात की तामीर के असबाब जल्द अज जल्द पैदा फरमा। ज़ालिमीन अगर काबिल हिदायत है इनकी हिदायत फरमा, काबिल हिदायत नहीं इन्हें नीज़ तो नाबूद फरमा। मज़लूमीन आलम की नुसरत और हिमायत फरमा। मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद कायम फरमा। मारिफत जनाब सैयदा को समझने की और उसे फैलाने की तौफीक अता फरमा। सीरत जनाब सैयदा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। क़यामत में उनकी शफ़ाअत से बहरमन फरमा और उनके आखिरी फ़र्ज़ंद हज़रत क़ाइम आले मोहम्मद के ज़हूर में तअजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार आशिक़ीन व मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।